हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिरक जिज्ञासा। अध्याय देखो, इससे पहले अपन ने स्नेह अध्याय पढ़ा था। तो अगर अपन को केवल स्वेदन करवाना है या फिर पंचकर्म करवाना है तो स्नेहन तो हमें करवाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके लिए एक उपमा दे रखी है कि अगर किसी सूखी लकड़ी को अगर अपन मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन अगर किसी गीली लकड़ी को अपन मोड़ेंगे तो टूटती नहीं है। वैसे ही यहाँ पर लकड़ी का मतलब है हमारा शरीर, उसको गीला करने का मतलब है स्नेहन करना, और उसको मोड़ने का मतलब है दोषों को निकालना, है ना। तो अगर अपन ने किसी ऐसे व्यक्ति का शोधन कर दिया जिसने स्नेहन स्वेदन नहीं किया है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू जिसका अपन ने स्नेहन स्वेदन करवा के शोधन किया है। क्योंकि देखो, स्नेहन स्वेदन से क्या होता है कि जो शाखा में जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। फिर जब वो कोष्ठ में आ जाते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, शोधन के द्वारा उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसलिए पंचकर्म से यहाँ पे स्वेदन के भेद बताए गए हैं व्याधि के बल के अनुसार। जैसे अगर व्याधि बलवान है तो महान, व्याधि का बल मध्यम है तो मध्यम स्वेद करेंगे, और व्याधि का बल अल्प है तो दुर्बल स्वेद करेंगे। उसके बाद में स्वेदन को क्लासीफाई किया गया कि इसमें कौन से दोष की प्रधानता रहती है। वातज रोगों में स्निग्ध देंगे क्योंकि वात रुक्ष होती है, कफज रोगों में रुक्ष देंगे क्योंकि कफ स्निग्ध होता है, और अगर द्वंद्वज व्याधि है, वात कफज व्याधि है, तो उसमें स्निग्ध और रुक्ष स्वेदन देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोष किस स्थान में है उसके अनुसार स्वेदन को क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले हम ट्रीट करेंगे होस्ट को, फिर गेस्ट को, है ना। तो अमाशय का होस्ट कौन होता है, अमाशय किसका स्थान होता है, कफ का। तो पहले होस्ट को ट्रीट करेंगे, यानी कि पहले कफ को ट्रीट करेंगे तो रुक्ष स्वेदन पहले देंगे, बाद में स्निग्ध स्वेदन देंगे। पक्वाशय किसका स्थान होता है, यानी कि पक्वाशय का होस्ट कौन है, पक्वाशय का होस्ट है वात, और गेस्ट कौन है, कफ। तो पक्वाशय में अगर कफ कुपित है तो पहले स्निग्ध स्वेदन देंगे फिर रुक्ष देंगे, है ना। तो जब भी ऐसे लिखा है अमाशय में कुपित हुआ तो फोकस रखना पहले अमाशय, तो अमाशय के लिए रुक्ष आ जाएगा, फिर स्निग्ध आ जाएगा। पक्वाशय, पक्वाशय के लिए पहले स्निग्ध आ जाएगा फिर रुक्ष आ जाएगा। उसके बाद में षट स्वेद संग्रह, तीन द्वंद्वज वेद, साग्नि निराग्नि। साग्नि का मतलब डायरेक्ट हीट अप्लाई कर रहे हैं, निराग्नि का मतलब डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एकांग किसी एक अंग का कर रहे हैं, सर्वांग पूरी बॉडी का कर रहे हैं। स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध देते हैं अपन वातज विकारों में और रुक्ष देते हैं कफज विकारों में। उसके बाद में कौन से ऐसे अंग है जहाँ पर स्वेदन नहीं करना चाहिए, और स्वेदन करना भी पड़े तो मृदु स्वेद करना पड़ता, मृदु स्वेद देना चाहिए। वो होता है वृषण, हृदय और नेत्र, है ना। इसको ऐसे याद रखेंगे, वृषण का वह, हृदय का ह और न। वहन, वहन यानी कि किसी की बहन होगी तो उसमें वह तीक्ष्ण स्वेद तो देगा नहीं, मृदु स्वेद नहीं कराएगा, है ना। वृषण में देखो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के कोर टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, है ना। वहाँ पर अगर स्वेदन दे देंगे तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। हृदय में कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है ना, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाती है कार्ड पेरिकार्डियम रीजन पे अगर अपन हीट एप्लीकेशन देते हैं तो। नेत्र में क्या हो सकता है, कॉर्निया डैमेज हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आँखें लाल हो सकती है ना। और इंट्राओक्युलर प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि लेंस के आगे होता है एक्वस ह्यूमर, लेंस के पीछे होता है विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों क्या करते हैं, इंट्राओक्युलर प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं। तो स्वेदन देने से फिर ये प्रेशर है डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इस सीजन में हम इन तीनों जगह अपन देते नहीं, और देते हैं तो भी मृदु स्वेद देते हैं। वंक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेद देते हैं। वंक्षण क्या होता है, जब अपनी थाई, जो अपने अपनी थाई जब अपने लोअर एब्डोमेन से जहाँ अटैच होती है ना, अपनी थाई अपने लोअर एब्डोमेन से जहाँ अटैच होती है उस रीजन को वंक्षण प्रदेश बोला जाता है, तो वहाँ पर मध्यम स्वेद देते हैं, ठीक है। वाग्भट ने क्या बोला है, वृक्षण हृदय नेत्र में स्व अल्प स्वेद, है ना, और वंक्षण प्रदेश में अल्प स्वेद देने के लिए बोला है। सम्यक स्वेदन मतलब स्वेदन सम्यक रूप से हुआ इसका कैसे पता लगेगा, तो शीत और शूल की शांति हो जाएगी, है ना। स्तंभता, गौरवता, स्टिफनेस और हैवीनेस जो है उसका निग्रह, यानी कि वो समाप्त हो जाएगी। स्वेद आने लगेगा, है ना। शरीर मार्दव हो जाएगा, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत उसको अगर उसके बॉडी को टच करेंगे तो टच नहीं करने देगा, थोड़ी टेंडरनेस आ जाएगी, है ना। स्वेद का अतियोग होगा तो क्या होगा, देखो स्वेद है तो वह स्वेदन अगर ज़्यादा करा दिया तो स्वेदन भी तो एक अग्नि है, तो वो क्या अग्नि को बढ़ाएगी, यानी कि पित्त प्रकोप हो जाएगा। तृष्णा यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन, मूर्छा अनकॉन्शियस हो जाएगा, शरीर सदन फटिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, अति दौर्बल्य। चिकित्सा क्या है, ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार
मधुर स्निग्ध शीतल आहार विहार, क्योंकि देखो अपन ने बहुत ज़्यादा स्वेदन दे दिया तो कफ का क्षय बहुत ज़्यादा हो गया। कफ क्या होता है, शरीर का प्राकृत बल बताया गया है ना, प्राकृत श्लेष्मा को शरीर का बल बताया गया है। तो हमें अब कफ वर्धक आहार देना पड़ेगा, जैसे मधुर है, स्निग्ध है, शीतल आहार है, ये उसे देना पड़ेगा ताकि उसका कफ बढ़े, उसमें बल आए, है ना। सुश्रुत ने और सारंगधर ने इसको शीतल उपचार बोला है, और काश्यप ने बोला है विसर्ग रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए, जबकि वाग्भट ने बोला है स्तंभन। तो देखो स्तंभन तो स्वेदन का विपरीत ही होता है। स्तंभन का मतलब है ठंडे पानी से नहा लेना, ऐसा कुछ, है ना। तो चिकित्सा इसकी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। स्वेदन के अयोग्य कौन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें तो स्वेदन हमें करवाना ही नहीं है। इंडिकेशन ध्यान रहे नहीं रहे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखो जो कषाय रस का सेवन करेगा तो उसकी बॉडी वैसे ही वीक रहेगी। कषाय वाले में क्या होती है, वात होती है, और वात बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी तो धातुशय बहुत ज़्यादा होगा, धातुशय ज़्यादा होगा तो वीकनेस आएगी, है ना। उसके बाद में पित्तज विकारों में करेंगे नहीं, रक्त पित्त में करेंगे नहीं, वात रक्त में रक्त है यानी पित्त प्रकोप है, इसमें भी नहीं करेंगे। कामला में भी पित्त प्रकोप रहता है, पित्तज व्याधि है ना। प्रमेय, मधुमेह, है ना। देखो मधुमेह का जो पेशेंट होगा या फिर कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट होगा वैसे ही वीक रहता है ना, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी वैसे ही, उसकी सेल्स वैसे ग्लूकोज तो लेती नहीं है ना। तो इस वजह से वीकनेस वैसे रहती है। अतिसार में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस रहता है। स्वेदन से भी क्या होता है, बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, वाटर लॉस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वैसे हो जाता है। अब इसमें पहले से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है तो उसको क्यों देंगे अपन स्वेदन, है ना। और उधर रोग वाला व्यक्ति जो नित्य मद्य का सेवन करता है, मद्य तो वैसे उष्ण होती है ना, तो पहले शरीर में उसकी गर्मी रहती है, उष्णता रहती है। क्षार अग्निदग्ध वाला व्यक्ति है ना, और गर्भिणी है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो वैसे वीक रहती है। विष आर्त, विष से पीड़ित व्यक्ति, विष तो वैसे उष्ण तीक्ष्ण होता है। तिमिर रोग, इनमें हम नहीं देते हैं। फिर योग्य में क्या आ गया, जो भी वात कफज जितने भी विकार है ना, या फिर वातज विकार, कफज विकार, इनमें हम देंगे। जैसे आम दोष कफ की वजह से होता है, प्रतिष्या काश श्वास कफ की वजह से होते हैं। मूत्राघात, मूत्रकृच, विबंध, है ना। ये जब अधारणीय वेग पड़े थे तो वहाँ पे इनकी चिकित्सा में भी आया था। मूत्राघात, मूत्रकृच की चिकित्सा क्या है, स्वेदन है ना। उसके बाद वात, कंटक, ग्रंथि, सियाटिका, इस सभी में क्या दिया जाता है, स्वेदन दिया जाता है। फिर उपनाग के लिए क्या बोला है कि रात्रि में अगर उपना बांधा जाता है तो उसको दिन में खोल देना चाहिए, अगर दिन में बांधा तो उसको रात में खोल देना चाहिए। फिर अपन ने साग्नि वेद के भेद बताए गए हैं, वो होते हैं 13। इससे पहले अपन ने देखा ना, द्वंद्व वेद देखे थे, साग्नि निराग्नि देखा था, एकांग सर्वांग देखा था, रुक्षनिक देखा था। तो अब साग्नि स्वेद के 13 वेद बता रखे हैं ना। कोई पूछे संक्षेप में स्वेद कितने प्रकार का होता है, तो संक्षेप में बता रखा है षट स्वेद संग्रह 6 प्रकार बता रहे हैं। कोई पूछे साग्नि स्वेद कितने होते हैं, 13। निराग्नि स्वेद कितने होते हैं, 10। अब ये 13 है तो इसको या तो श्लोक से याद कर लो, जिसको श्लोक याद करना अच्छा लगता है तो श्लोक से तो बेस्ट है। कोई मेरे जैसा है जिसको श्लोक याद नहीं होता बिल्कुल भी, तो उसके लिए अपन ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक तो देखो भूल जाते हैं, श्लोक भूलते नहीं है, तो श्लोक बेस्ट रहता है याद करना, बट ट्रिक भी सही है। इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी, संजना भूमि पर अग्नि जलाती है ना। संजना स से हो जाएगा शंकर, ज से जयंताक, न से नाड़ी, भूमि है ना, भूश्वेत, पर से प्रस्तर और परिषिक हो जाएगा। भूमि पर क्या जला रही है, अग्नि, तो अग्नि से हो जाएगा अवगाहन। और एक ये क्या नाम है इसका, हाँ, अश्मगन। और जलाती है से हो जाएगा होलाका ना। फिर कुश, कुटी, कुंभी और कूप, ऐसे सीक्वेंस में याद रख लेना, कुश, कुटी, कुंभ और कूप। इसके बाद चरक ने तो 13 वेद बताए हैं। काश्यप जो होते हैं, सब मतलब काश्यप संहिता पढ़ोगे तो काश्यप जो है वह बच्चों यानी कि बाल रोगों के लिखी गई है। तो काश्यप बच्चों के डॉक्टर है तो उन्होंने कम बताए हैं, बच्चों में तो स्वेदन कम कराएंगे। सुश्रुत और वाग्भट ने से सुश्रुत, से शोट, तो शोट में बताएं 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से, ताप, ऊष्म, द्रव्य और उपना। इसके बाद देखते हैं इसके थोड़ी डिटेल में, इसकी एंड में इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे, है ना सबकी। संकर का मतलब होता है, इसमें हम पिंड स्वेद देते हैं ना। पिंड का मतलब कोई बोलस बना लेते हैं अपन कोई भी औषधियों का, उसको एक पोटली में भर दे, पोटली में उसको पोटली बना देते हैं फिर उसकी। अब ये जो बोलस है, ये पिंड है, ये जो होता है अलग अलग औषधि कलकों का मिक्सचर होता है ना, इसलिए इसको संकर स्वेद भी बोल देते हैं।
प्रस्तर स्वेद है, इसमें मतलब किसी चारपाई पे लेटा के फिर नीचे कुछ बिछा के ऐसा कुछ करते हैं। नाड़ी स्वेद देखो इसकी आकृति कैसी होती है, हाथी के सूंड की जैसी होती है इसकी आकृति, है ना। हाथी की सूंड की जैसी होगी तो इसमें 2 या 3 कर्व आएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो उसका स्टीम है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एकदम से स्टीम स्ट्रेट पाइप से अपन अगर उसको देंगे तो उससे क्या होता है, उसको बर्न होने के चांसेस रहते हैं ना। तो इसकी आकृति कैसी है, हाथी की सूंड जैसी है। लंबाई की कितनी है इसकी, एक व्याम या अर्धव्याम, एक व्याम में होते हैं अप्रोक्स 91 सेंटीमीटर, है ना। इसका मूल भाग देखो 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग, यानी कि 1/4 व्याम, और अग्रभाग जो होता है वह 1/8 भाग मोटा होता है। तो देखो इसका जो मूल भाग है, यानी कि जो इसका प्रोक्सिमल एंड है वो कैसा है 1/4, तो जो इसका डिस्टल एंड है वो कैसा है 1/8। तो इससे क्या होता है कि जो स्टीम है वो प्रेशर के साथ बाहर आती है ना। इसके बाद में इसका स्वरूप में बता रखा है कि स्थिरवा विनामितया, यानी कि 2 से 3 भाग में इसमें कर्व होने चाहिए, 2 से 3 इसके कर्व होने चाहिए, ताकि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। परिषेक का मतलब हो गया एक तरह से शोवरिंग लेना, है ना, वात हर या वात श्लेष्मल द्रव्यों से। अवगान का मतलब होता है उसे किसी बाथ टब में बिठा देते हैं, है ना। परिषेक में तो क्या कर रहा है, शोवर ले रहा है, और अवगान में उसे किसी बाथ टब में बिठा दिया, है ना। और इसकी मात्रा 4 मुहूर्त बताइए भाव प्रकाश ने। एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं, 48 मिनट्स होते हैं, है ना। जनताक हेमंत ऋतु में करते हैं, है ना। देखो जनताक में जय में एक ही मात्रा आ रही है, हेमंत में भी एक ही मात्रा आ रही है। ऐसे याद नहीं रहे तो जय है जय है जय है, उससे तो याद रह जाएगा हेमंत ऋतु, है ना। फिर इसमें कुटागार यानी कि जो गोलाकार उष्ण ग्रह होता है वह कैसा होता है, 16x16x16, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। अरत्नी का मतलब होता है अप्रोक्स 45 सेंटीमीटर, है ना। जलाशय के दक्षिण पश्चिम में 8 अरत्नी की दूरी पर ही होती है। कर्षु स्वेद में चारपाई के विस्तार के नीचे गड्ढे में धूम्रहित अंगारों से की अग्नि से किया जाता है। कुट्टी स्वेद छोटी वृत्ताकार कुट्टी होती है जिसमें झरोका नहीं होता, इसमें हंस सतिका की अग्नि से स्वेदन करते हैं। कुर्प मतलब कुआं, तो चारपाई की लंबाई से दो गुना गहरा कुआं को खोद के निर्धूम अग्नि से इसमें स्वेदन करते हैं। अब इनकी इमेजेस देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये होता है उपनाह स्वेद, है ना। तो उपनाह में क्या करते हैं, जो उष्ण वीर्य वाली औषध है उसका कल्क लगाया जाता है, फिर उसको उस पर बैंडेज कर दी जाती है। तो ये इसमें डायरेक्ट हीट तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या है, निराग्नि स्वेद है ना। ये हो गया पिंड स्वेद। पिंड मतलब इसमें ये जो बाहर दिख रही है पोटली है, पोटली के अंदर क्या रखा हुआ, पिंड यानी बोलस, जो बहुत सारी औषधीय कल्कों का बना रहता है। आप देखो इसमें कितने सारे अलग अलग तरह के पत्ते हैं, है ना। तो इनको सभी को मिला के एक पिंड बनता है, इसलिए इसको संकर स्वेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये होता है अवगाहन, यानी कि किसी को औषध द्रव्यों के क्वाथ में उसको बिठा दिया जाता है, फिर इसको स्वेदन किया जाता है, तो इसे अवगाहन स्वेद कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हीट अप्लाई हो रही है, इसलिए इसको साग्नि स्वेद बोला गया। ये होता है नाड़ी स्वेद। इसमें देखो अब इसका जो डिस्टल पार्ट है वो कितना नैरो है ना, प्रेशर के साथ स्टीम बाहर आ रही है इसमें। तो ये होता है नाड़ी स्वेदन। और ये जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं नाड़ी स्वेदन यंत्र, या फिर सेमी ऑटोमेटिक स्टीम जनरेटर इसका नाम होता है। और ये हो गया प्रस्तर स्वेदन, है ना, किसी को बेड पे लेटा दिया, फिर आजकल इस टाइप में प्रस्तर स्वेदन करते हैं। ये हो गया कूप स्वेद हो गया ना, कुआं सा बना दिया नीचे इसके, फिर ऊपर चारपाई लगा दी। ये हो गया भू स्वेद। और ये हो गया कुर्श स्वेद। इसके बाद आता है निराग्नि स्वेद, जो बताया है चरक ने 10 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए, है ना। स से सुश्रुत, स से शांत। इसमें क्या आता है, डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं होती है ना। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको एक स्टोरी से याद रखेंगे, है ना। मान लो कोई आदमी है ना, जो भारी वस्त्र पहन के, भारी वस्त्र मतलब गुरु प्रवारण, है ना, भारी वस्त्र पहन के, और अब उसने है ना क्या किया, भारी वस्त्र पहने और व्यायाम किया, है ना। तो जैसे व्यायाम करेगा तो उसके शरीर में गर्मी आएगी, तो उष्ण ग्रह, है ना। उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, है ना। तो भूख लगेगी तो उसने एक अपना शेक कर रख रखा था ना, तो उसमें किसी ने उसके प्रोटीन शेक की जगह उसमें भर दिया मद्य, है ना। तो फिर उसने मद्य पी ली, है ना, बहुत सारी मद्य पी ली। फिर उसको मिक्स फीलिंग आई क्रोध की, भय की, है ना। उसके बाद में उसने क्या किया,
जिसने भरा था उसके अपने ही थे, तो उसने फिर अपनों से युद्ध किया। तो अपनों से अ से हो जाएगा उपना, और आतप और युद्ध आहव को बोलते हैं युद्ध किया, है ना। तो वापस देखते हैं, मतलब कोई एक आदमी था जिसने भारी वस्त्र पहने, फिर उसने व्यायाम किया ना। व्यायाम किया तो उसके शरीर में गर्मी आएगी, है ना। गर्मी आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, तो उसका शेकर था, उसमें किसी ने अल्कोहल भर दिया, है ना, प्रोटीन शेक की जगह, तो उसने पी लिया। उसके बाद में उसको एक मिक्स फीलिंग आई, क्रोध की, भय की, है ना। उसके बाद में उसने क्या किया, अपनों से युद्ध किया। अपने मतलब आतप, उपना, और युद्ध मतलब आह हो गया। उसके बाद में उपना श्वेत को चरकनी निराग्नि बोला है, और सुश्रुत ने इसको साग्नि बोला है ना। अष्टांग हृदय ने साग्नि निराग्नि दोनों बोला है, क्योंकि अष्टांग हृदय जो है वह चरक और सुश्रुत दोनों के आधार पर लिखी गई है, तो इसने दोनों को मान लिया। इसके बाद में सुश्रुत ने 7 निराग्नि श्वेत कौन से बताया, व्यायाम, निवात, गुरु प्रवारण, आतप, मलयुद्ध, क्रोध और अध्व। अध्व मतलब होता है पैदल चलना। और इसके बाद बोला है कि त्रयोदशविद स्वेदो विना दशा विदो अग्नि, है ना। यानी कि 13 प्रकार के स्वेद कैसे होते हैं, सअग्नि स्वेद होते हैं, और जो 10 प्रकार के स्वेद हैं वह निराग्नि स्वेद होते हैं। संग्रहेण च षट स्वेदा स्वेद अध्याय निदर्शिता, यानी कि संक्षेप में स्वेद बोले जाएं तो वो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, जो अपन ने द्वंद्व भेद से देखे थे। रुक्ष स्निग्ध देखा था, एकांग सर्वांग सर्वांग देखा था, साग्नि निराग्नि देखा था। तो कोई पूछे कि साग्नि स्वेद कितने होते हैं, तो होते हैं 13 प्रकार के। निराग्नि कितने होते हैं, 10 प्रकार के। और संक्षेप में कितने होते हैं, तो संक्षेप में होते हैं 6।